दोस्तों आपके साथ एक अपडेट शेयर कर रही हैं। आने वाले बजट में हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि आपके साथ अपडेट भी शेयर किया गया था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी का कहना था कि यदि एमएसएमई जो सेक्शन 43BH लागू किया गया है, यदि उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस आती हैं या इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कंसर्न शेयर किया जाता है, तो उस सेक्शन पर जो है चेंज ला सकते हैं, उसे डेफ़र करने के बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर कर रही हैं। जो MSMEs हैं, they have received positive feedback from the industries regarding 45 days payment cycle for MSME। तो एक सीनियर ऑफिशियल का इसमें कहना है कि जो स्टार्टिंग में जो कंसर्न रेज की गई थी MSMEs के द्वारा कि जो बिग कंपनीज़ हैं दे विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम स्मॉल कंपनीज़ एंड इंस्टेड जो वो चूज़ करेंगी मेक परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस, इसलिए क्योंकि जो है अगर कोई फेलियर रहता है पेमेंट की वजह से, जो टाइमलाइंस अगर वो फॉलो नहीं कर पाते, तो ऐसे में उन पर पेनल्टी लगेंगी एंड बायर वुड बी अनेबल टू डिडक्ट द पेमेंट मेड टू MSME फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम। और साथ ही जैसे कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको अलाउ होगा जो डिडक्शन है, तो वो डिडक्शन भी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का लॉस अगर होगा तो वो उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। बट जो ऑफिशियल्स हैं मेंटेन दैट एनी चेंज इन द फाइनेंस बिल वाज prerogative of the finance ministry. We have received positive feedback from the industries on the implementation of 45 days payment rule। पर उनका कहना है कि इंडस्ट्री से पॉजिटिव फीडबैक सब उनको जो है रिसीव हो रही है। An email sent to MSME ministry did not elicit any response till the time of going to the press। इन फाइनेंशियल ईयर 23 बजट गवर्नमेंट ने ये नया क्लोज इंट्रोड्यूस किया था, क्लोज H, टू टैकल द इशू ऑफ डिलेड पेमेंट जो कि MSME के द्वारा फेस किया जाता है। इशू डिलेड पेमेंट का, उससे टैकल करने के लिए ये नया क्लोज इशू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2024 से फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है वो कहता है कि एक्सपेंसेस फॉर बायर्स ऑन इनवॉइसेस फ्रॉम MSME कैन ओनली बी क्लेम्ड अगर आप पेमेंट कर देते हैं विद द 45 डेज अगर एग्रीमेंट है एंड विद इन 15 डेज अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो है इसका क्या सपोर्ट इस पर आ रहा है वही इस आर्टिकल में बताया गया है। सो दिस इज़ द वेरी टाइमली स्टेप बाय द गवर्नमेंट एंड ये बेनिफिशियल है MSMEs के लिए। तो ये जो अपडेट है कि अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंडस्ट्रीज से जो है इस रूल को मिल रहा है, तो लेट्स सी कि आने वाले बजट में इसकी डेफरमेंट पर क्या डिसीज़न लिया जाता है। लेट्स सी कि क्या ये रूल डेफर होगा, जैसे कि काफ़ी सारे अपडेट्स भी आ रहे थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो अपडेट शेयर किया था कि इन केस अगर रिप्रेजेंटेशंस आती हैं इंडस्ट्री से तो ये रूल जो है डेफर भी किया जा सकता है या इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। तो लेट्स सी कि बजट में इसको लेकर के क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। साथ ही ITR ड्यू डेट के लिए हम सभी जो है आपके साथ आपका सपोर्ट मांग रहे हैं कि ITR ड्यू डेट को अगर परमानेंटली 31 अगस्त कर दिया जाएगा तो एवरी ईयर जो ये डेट एक्सटेंशंस के लिए प्रोफेशनल्स हों या खुद टैक्स पेयर्स हों जो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप सभी सपोर्ट दिखाइएगा ताकि आने वाले बजट में ये चीज़ें जो हैं कंसीडर की जाएं गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी इश्यूज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, जब हम उन्हें सामने लाएंगे तभी उन पर जो है कोई डिसीज़न लिया जा सकता है।